नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जहां हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के वीरों के बारे में। आज हम बात करेंगे उस वीर की कहानी जिसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की और उनका नाम सुनते ही अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती थी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक ब्राह्मण मराठा परिवार में हुआ। वह बचपन से ही साहसी और दिलेर थी। उनका नाम मणिकर्णिका था और उसे लोग प्यार से मनु कहते थे। उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी और तीरंदाजी जैसी कलाओं को सीख लिया था। जब वह 14 साल की थी, उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। तब उनका नाम लक्ष्मी बाई हो गया। 1851 में उनके एक बेटे का जन्म हुआ, किंतु कुछ महीनों के बाद ही उसका देहांत हो गया। इसी बीच गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब उनका आखिरी समय आ गया है, तो उन्होंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया और उनका नाम रखा दामोदर राव। लेकिन दोस्तों, यह वो दौर था जब लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति भारत में चल रही थी। उन्होंने हड़प नीति और विलय नीति के तहत झांसी को अपनाने की कोशिश की और दत्तक पुत्र जो अडॉप्शन था उसे अडॉप्शन को इनवैलिड कर दिया। किंतु इस अन्याय के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई वीरता के साथ खड़ी रही और इसे मानने से इनकार कर दिया और 1857 के विद्रोह में उसने भाग लेकर अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की और झांसी के किले की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ी। अपनी वीरता और साहस के दम पर उसने अंग्रेजों को नाकों तले चना चबा दिया। 1858 में हिरोज के नेतृत्व में एक बड़ी सी सेना अंग्रेजों की आई। इस बड़ी सेना के सामने झांसी की सेना टिक नहीं पाई और झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किंतु इसके बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हार स्वीकार नहीं की और अपने छोटे से बेटे को अपने पीठ पे बांधकर किले से बाहर निकल गई और ग्वालियर की तरफ कूच की। ग्वालियर में एक लंबी लड़ाई अंग्रेजों के साथ हुई और वहीं वो शहीद हो गई। और इस तरह से उसकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी और इसकी प्रशंसा खुद अंग्रेज भी करते हैं। वो कहते हैं कि इन वीरों में एक कोई वीर था तो वो झांसी की रानी थी। झांसी की रानी ने भारतीय इतिहास में एक ऐसे अध्याय को शुरुआत किया जिसने आने वाले समय में क्रांतिकारियों को पैदा किया, वीरों को पैदा किया और उनकी वीरता, उनकी शहादत बेकार नहीं गई। धन्यवाद।